तीनमुन प्रिय विद्यार्थियों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड का चतुर्थ पाठ कैमरे बंद अपाहिज पढ़ रहे हैं। हम आगे देखते हैं। सबसे पहले काव्य वाचन करेंगे। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए। थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रोपड़ने का। करते हैं यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इस तरह से हमने काव्य का वाचन किया। अब हम सबसे पहले इस काव्यांश के कठिन शब्दों को देखते हैं। यानी का अर्थ होता है मतलब यानी। अब इसके बाद है मौका। अवसर का अर्थ होता है मौका, वक्त। रोचक का अर्थ होता है दिलचस्प, अच्छा, मनपसंद। इसे कहते हैं रोचक, दिलचस्प अर्थात मन को अच्छा लगने वाला। इशारे का अर्थ होता है संकेत। इशारे का अर्थ है। इस तरह से कोशिश, प्रयास, प्रयत्न, इसे हम कहते हैं कोशिश। इस तरह से हमने काव्यांश के कठिन शब्दों को देखा। अब हम इस काव्यांश का भावार्थ बताते हैं। कवि श्री रघुवीर सहाय जी दूरदर्शन संचालकों की संवेदनहीनता को व्यक्त करते हुए कहते हैं, इनका यह काव्य, यह कविता भूल गए हैं लोग इस काव्य संग्रह से उद्धृत है, संकलित है। सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कवि कहते हैं कि दूरदर्शन संचालक उस अपंग व्यक्ति से बार बार प्रश्न पूछते हैं। उससे कहते हैं कि सोचिए बताइए। आप सोचो, अपने दिमाग पर, अपने मस्तिष्क पर जोर डालो और सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होकर, आपका अपाहिजपन, आपकी अपंगता से आपको कैसा लगता है, आपको इसका कैसा अनुभव होता है, आप अपनी अपंगता से कैसा महसूस करते हैं, कैसा आपको प्रतीत हो रहा है, कैसा आपको लग रहा है, कैसा। फिर पूछते हैं बताओ आपको कैसा लग रहा है। दिमाग पर जोर डालो, बार बार सोचो और सोचकर बताओ, समझो कि आपको अपनी इस पीड़ा से कैसा अनुभव हो रहा है, आपका दुख, आपका दर्द आपको कैसा एहसास कराता है, इसके बारे में बताइए। बार बार पूछते हैं, यानी कैसा लगता है। और फिर दोबारा मतलब बताओ आपको कैसा लग रहा है, आपका दुख क्या है, आपको इससे किस तरह के भाव आपके अंदर, इस पीड़ा से, इस दुख से, इस दर्द से कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, आपके अंदर कैसी अनुभूति होती है। इस तरह से बार बार पूछते हैं। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। और कहते हैं कि वो यहां तक अपनी संवेदनहीनता की ओर यहां तक उतर जाते हैं, यहां तक कहने लगते हैं कि हम खुद कुछ बेहुदे, बेतुके, बेढंगे संकेत करेंगे, इशारे करेंगे कि आपको ऐसा लगता है। अपने इशारों से बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपाहिज व्यक्ति मौन रहता है।
शांत रहता है, वह कुछ भी न बोलता है, न कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त करता है, एकदम शांत बना रहता है। फिर कहते हैं सोचिए बताइए, फिर कहते हैं थोड़ा और सोचो, थोड़ा बार बार अपने दिमाग में मस्तिष्क में सोचने की कोशिश करो, थोड़ा प्रयास करो, थोड़ा प्रयत्न कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, आपका दुख, आपका दर्द, आपका अपाहिजपन आपको बुरा लगता है। उस अपने विचारों को, अपने हृदय की वेदना को आप व्यक्त कीजिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करो। यह अवसर खो देंगे, फिर कहते हैं आपको जो यहां इस दूरदर्शन पर अपनी पीड़ा को बताने का अवसर मिला है, जो मौका मिला है, जो वक्त मिला है, आप इस समय को, आप इस अवसर को खो देंगे, इसको गंवा देंगे। इसके माध्यम से आप अपने दुख दर्द को अनेकों लोगों को बता सकते हैं, आपकी पीड़ा को अनेकों लोग सरलता से, सहजता से एक साथ जान सकते हैं। आप इस मौके को, आप इस अवसर को, आप इस समय को गंवा देंगे, खो देंगे। यह समय आपको पुनः मिलने वाला शायद नहीं है, तो आप इसको यूं ही कमा देंगे, बिना कुछ कहे ही कमा देंगे, बिना कुछ बताए ही कमा देंगे। इसलिए कोशिश करिए, बार बार प्रयास करिए। फिर वह दर्शकों से भी करी हुई बात करते हैं और अपने मन में भी सोचते हैं और कहते हैं कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते वह दर्शकों की ओर संकेत करके सोचते हैं, कहते हैं कि आप दर्शकगण भी जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम को रोचक, दिलचस्प, अच्छा, पसंदीदा, सबको लुभावना, सबके लिए मनमोहक बनाने के कारण हम इस कार्यक्रम को दिलचस्प, कार्यक्रम को रोचक, कार्यक्रम को अच्छा बनाने के कारण क्या करेंगे, हम प्रश्न पूछ पूछ कर रुला देंगे। कहते हैं कि हम पूछ कर उसको रुला देंगे। वो कहते हैं कि हम अपने कार्यक्रम को अच्छा बनाने के कारण प्रश्न पूछ कर उस अपाहिज व्यक्ति को रुला देंगे, उसे व्यथित कर देंगे, उसे दुखी कर देंगे, क्योंकि हमें अपना कार्यक्रम अच्छा बनाना है, हमें अपने कार्यक्रम में दिलचस्पी लानी है, रोचकता लानी है। इसलिए हम इतने प्रश्न पूछेंगे कि वह अपाहिज व्यक्ति व्यथित हो जाएगा और अपनी व्यथा से, अपनी पीड़ा से, अपने दुख दर्द से रोने लगेगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं और वह दर्शकों से कहते हैं कि अपने मन में ही विचार करते हैं कि आप भी उनकी ओर संकेत करते हैं कि आप भी उस अपाहिज व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप भी उस अपाहिज व्यक्ति के रोने का इंतजार करते हैं, उसकी रोने के अवसर को, उसके रोने के समय को आप भी देख रहे हैं, आप भी उसके रोने का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप इस तरह की प्रतीक्षा कर रहे हैं? इस तरह से वो बार बार कहते हैं, लेकिन यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यह प्रश्न वह दर्शकों से पूछते नहीं हैं, अपने मन में ही सोचते हैं, संकेत मात्र करते हैं कि आप भी इस अपाहिज व्यक्ति के रोने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप भी इस इंतजार में हैं कि अपाहिज व्यक्ति रोने लगे, आप भी चाहते हैं कि अपाहिज रोए, आप भी इस तरह की प्रतीक्षा में हैं, आप भी यह चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह का प्रश्न वो पूछते नहीं है। इस तरह से हमने काव्यांश का भावार्थ समझा। अब हम इसका देखते हैं भाव सौंदर्य। इसमें कवि ने दूरदर्शन संचालकों की संवेदनहीनता की ओर स्पष्ट संकेत किया है, बताया है कि वह अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के कारण, अपने कार्यक्रम में दिलचस्पी लाने के वजह से एक अपाहिज व्यक्ति के साथ किस तरह से बेतुके बेढंगे अनेकों प्रश्न पूछते हैं, जानबूझकर अनजान बनते हैं और उसके दुख दर्द को उसके मुंह से ही कहलवाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका कार्यक्रम प्रसिद्ध हो जाए। इस तरह से इसका हमने समझा भाव सौंदर्य। अब हम देखते हैं इसका शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में सबसे पहले हम बताएं, इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद है, क्योंकि सभी पंक्तियों में कोई मात्राओं का क्रम नहीं है, सभी पंक्तियां
छोटी बड़ी है इसलिए मुक्त छंद है, और इसकी नाटकीय शैली से, इस कविता को नाटकीय शैली के अनुसार व्यक्त किया गया है। पूछ पूछ कर, यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। पूछ पूछ कर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहां पर स्पष्ट है। और इसके अतिरिक्त इसमें क्या है कि भाषा बड़ी सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, नाटकीय ढंग से बताया गया, और कोष्ठक युक्त वाक्यों का एक नई विधा अपनाई गई है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कोष्ठक का प्रयोग किया गया इस तरह से। ये कोष्ठकों का प्रयोग करके कविता में एक नई विधा को भी अपनाया गया है। इस तरह हमने इसका शिल्प सौंदर्य देखा। एक बार पुनः स्मरण रखें। खड़ी बोली, मुक्त छंद, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सरल सहज शब्दों का प्रयोग है, और इसमें कोष्ठक युक्त वाक्यांशों का अपनाकर कविता को नई विधा प्रदान की गई है, नई विधा अपनाई गई है, और कविता नाटकीय शैली में प्रस्तुत की गई है। और दूरदर्शन संचालकों की संवेदनहीनता को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। धन्यवाद। सुनते हैं आप सभी को।